श्री परमहंस देवाय नमः। संसार स्वार्थ सिद्धि का रंगमंच है। सब एक दूसरे को पागल बनाकर ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और इंसान ये भ्रांति में पड़ जाता है कि ये मेरी पत्नी मुझसे अथाह प्यार करती है या मेरा पति बहुत प्यार करता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि संसार की कोई भी स्त्री अपने पति से अपने सुख के लिए ही प्यार करती है, पति के सुख के लिए प्यार कर ही नहीं सकती। ऐसे ही कोई पुरुष पत्नी के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता। भले ही कहते रहें अपने सुख की ओट में दूसरे को दूसरे के सुख के वाक्य बताकर बावला बनाते रहें, पर यह संभव ही नहीं है। पत्नी की परीक्षा करनी है तो एक झूठा मूठा पत्र किसी स्त्री के नाम लिख दो, भले वो 10 साल पहले मर चुकी हो स्त्री, कि भाई मैं तो तेरे से ही वास्तविक प्यार करता हूं, अपनी पत्नी को तो बुद्धू बना रखा है, ये जब मरे जान छूटे मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। ऐसी कुछ भयानक बातें पत्नी पढ़ेगी। थोड़ा सा नाटक आपका किया हुआ, फिर देखो क्या नाटक होता है, सारे नाटक खुल जाएंगे कितना प्यार है। ऐसे ही कोई विद्वान प्रोफेसर है, अगर वो पत्नी के लिखे झूठे पत्र को ऐसे पढ़ ले किसी पुरुष के नाम, तब वो अपनी बुद्धिमत्ता, मैं तो पहले ही जानता था, पहले ही संदेह था, अरे मैं प्रोफेसर हूं, पर प्रोफेसर होके भी सब बुद्धू बने हुए हैं। भगवान ने ये हमारी खोपड़ी में सॉफ्टवेयर ही नहीं रखा। सर्वप्रथम ये सॉफ्टवेयर क्या कार्य करता है, ये सुख की सर्च करता है हर स्थान पर, चाहे व्यक्ति हैं, संबंधी हैं, अथवा पद प्रतिष्ठा धन दौलत कमाना, सबके पीछे उसका उद्देश्य है भाई सुख। जब तक इसे आत्म सुख नहीं प्राप्त हो जाता तो ये दूसरे को सुखी करने की बात सोच ही नहीं सकता। इसकी कार्य प्रणाली ही यही है। इसलिए जो सतगुरु की शरण में आकर भक्ति प्राप्त करेगा, भक्ति करेगा, नाम की कमाई करेगा, वो ही सच्चा सुख पाएगा, और सच्चा सुख पा लेगा, आत्म सुख प्राप्त कर लेगा, तभी वो परमार्थ कर सकता है, किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकता है। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, माया भक्ति। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि प्यारे संत शरण में आइए, आत्म सुख को पाइए, और फिर सदा गाइए श्री परमहंस शरणम गच्छामि।